ट्विशा मौत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। गिरिबाला और समर्थ की कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई ने कोर्ट में दोनों को पेश किया। सीबीआई ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ की रिमांड नहीं मांगी है। तो फिलहाल देखिए, दोनों की कोर्ट में पेशी की गई है। चूंकि आज दोनों की रिमांड खत्म हो गई थी। 5 दिन की रिमांड सीबीआई के पास समर्थ और गिरिबाला की थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है दोनों को। इस दौरान सीबीआई ने आरोपी मां और बेटे की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब ये कि दोनों न्यायिक हिरासत में जेल जाएंगे। मामले की जांच के दौरान आरोपी समर्थ और उसकी मां, जो कि पूर्व जज रही हैं, गिरिबाला सिंह ने अपने ऊपर लगे जो तमाम मारपीट या फिर सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप थे, उन सभी को खारिज किया। बार बार ये सवाल जब भी उनसे किया गया, हर बार समर्थ और गिरिबाला ने उन तमाम आरोपों को खारिज किया है। दोनों का कहना है कि ट्विशा के साथ उनके संबंध सामान्य थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन भगत ग्राउंड पर बने हुए हैं। एक बार उनका रुख करूंगी। रंजन, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि रिमांड नहीं मांगी गई है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है सीबीआई ने रिमांड आगे नहीं मांगी है गिरिबाला सिंह और समर सिंह की, क्योंकि लगभग जो है सीबीआई की जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। दोनों के बयान जो है वो दर्ज किए जा सके हैं। और अब देखिए जो कोर्ट के बाहर है वो हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अब से कभी भी जो है गिरिबाला सिंह और समर सिंह को लेकर के जो है न्यायिक हिरासत पर उनको भेजा जा सकता है। क्योंकि जब सीबीआई रिमांड नहीं मांगी है तो निश्चित तौर पर अब जो है न्यायिक हिरासत जो है वो कोर्ट के द्वारा उनको भेजा जाएगा। क्योंकि अब तक जो मामले की जानकारी सामने आ रही है, अंदर जो है दोनों पक्षों के बीच जो है लगातार बहस चल रही है। और जो गिरिबाला सिंह है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो ट्विशा शर्मा है उसके साथ उनके संबंध काफी अच्छे थे। और चोट के निशान को लेकर के ये बात सामने आ रही है। जो गिरिबाला सिंह और समर सिंह बता रहे हैं कि जो चोट के निशान है वो उतारते वक्त, यानी जो शव को उतारते वक्त लगे हैं, ऐसा जो गिरिबाला सिंह के वकील हैं उनके द्वारा तथ्य दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो ट्विशा के परिजन हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि किसी प्रकार की जो गलत गतिविधियां हैं वो मौत से पहले ट्विशा के साथ हुई है। और यही कारण है कि अब आप देखेंगे तो सीधे तौर पर तस्वीरें साफ है। दोनों पक्षों की तरफ से तमाम सारी दलीलें जो हैं वो पेश की जा रही है। अलग अलग जो तथ्य है वो सीबीआई के द्वारा भी बताया जा रहा है, क्योंकि कल ही सीन को रिक्रिएट करने का काम जो है वो किया गया है। और आज हम सीधे तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि सीन रिक्रिएट हुआ है, उसके बाद कई सारी चीज़ें वहां पर निकल के आई कि जो आरोपी समर सिंह है उसने ही जो है ट्विशा शर्मा को नीचे उतारा था, जैसा कि सीन रिक्रिएशन के दौरान जो है हमने देखा था। इसके अलावा बात करें जो गिरिबाला सिंह है, उन्होंने जो है गार्ड खोली थी, जिस बेल्ट से बताया जा रहा था कि ट्विशा शर्मा ने फांसी लगाई थी, उस बेल्ट को खोलने का काम जो है गिरिबाला सिंह ने किया था। और यही सारे तथ्य जो है कोर्ट के अंदर पेश किए जा रहे हैं कि जो ट्विशा शर्मा है उनके साथ जो है गिरिबाला सिंह ये बता रही है कि किसी प्रकार के संबंध जो है वो खराब नहीं थे। दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि गिरिबाला सिंह का ये आरोप है कि लगातार मीडिया ट्रायल के माध्यम से जो है उनके इमेज को खराब करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना यही है कि कल भी जब सीन रिक्रिएशन का काम किया गया था तो सीबीआई की टीम को जब पता था कि मीडिया वहां पर मौजूद है, इसके बावजूद भी जो है उनको नहीं रोका गया और पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए दिखाया गया। ऐसा जो है एक पक्ष रखा जा रहा है गिरिबाला सिंह के द्वारा। वहीं इस पूरे मामले की बात करें तो लगातार जो सीबीआई के वकील हैं वो अभी फिलहाल जो है रिमांड मांगने से जो है इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया है, इससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि गिरिबाला सिंह अब कभी भी जेल जा सकती है। न्यायिक हिरासत पर जो है उनको कोर्ट जेल भेज सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जब तक कोई पुख्ता सबूत जो है वो सामने नहीं आते हैं और जो सेकेंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो जब तक लोगों के सामने नहीं आती है, तब तक कह सकते हैं इस पूरे मामले में जो है कयास बने रहेंगे कि ये जो मौत की मिस्ट्री है वो क्या है। क्या वो आत्महत्या है या फिर जानबूझ करके किसी प्रकार का चोट जो है वो ट्विशा शर्मा को पहुंचाया गया था। अभी जेल के बाहर तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और कभी भी यहाँ से जो है गिरिबाला सिंह और आरोपी समर सिंह को जो है लेकर के सीबीआई की टीम रवाना हो सकती है। क्योंकि अब रिमांड सीबीआई की टीम ने नहीं मांगा है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अब सीधे तौर पर न्यायिक हिरासत मिलेगी। फिलहाल स्पेशल कोर्ट जो है सीबीआई की, उसमें सुनवाई जारी है और पूरे मामले को लेकर के जो है अलग अलग तथ्य जो है सामने रखे जा रहे हैं। क्योंकि 5 दिनों के रिमांड पर जो है सीबीआई की टीम के रिमांड पे गिरिबाला सिंह और समर सिंह थे। इस दौरान सीबीआई की टीम ने लगातार कई सारे सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल तो यही था कि जब इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो पहले ही जो है एक अग्रिम जमानत क्यों लगा दी, कि उनको
कोई डर था कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आरोपी जो समर सिंह है वो 10 दिन से फरार चल रहे थे, तो इस दौरान वो कहाँ कहाँ रुके और क्यों जो है वो फरार हुए, क्या किसी प्रकार के सबूतों को मिटाने का काम इस 10 दिनों के भीतर किया गया। और हमने कल ही एक तस्वीर देखा था जिसमें कि जो सबूत मिटाने के साथ साथ जो गवाह है उनके साथ भी मारपीट की गई, और जो गवाह है वो खुद ही सामने आकर के कह रहे थे कि जो समर सिंह के दोस्त हैं वो उनके साथ मारपीट कर रहे थे। तो यानी इस पूरे मामले में देखिए तो कई सारी कड़ियां जो है वो अभी तक जुड़ती जा रही है, और सीधे तौर पर ये मामला जो है वो काफ़ी गंभीर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो सवाल हैं उनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए। हालांकि सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सीबीआई जो है इस पूरे मामले को देखेगी और समझेंगी, क्योंकि जो आरोपी पक्ष है उनके तरफ से जो है तमाम सारे तथ्य दिए जा रहे हैं कि उनकी जो है ट्विशा के साथ किसी प्रकार के संबंध जो है वो खराब नहीं थे। लेकिन सीबीआई की टीम जरूर पूरे मामले को लेकर के क्रॉस चेक करती है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं आरोपी जो है बचने के लिए अपने बयान जो है वो दर्ज कराता है, लेकिन जिस तरीके से पहले बयान दर्ज कराए गए थे उसके बाद से सीबीआई ने दोनों को अलग अलग बिठा करके पूछताछ भी की और सीन को पूरे तरीके से रिक्रिएट करने का काम किया। तो अब जो मामला है वो कोर्ट के अंदर है और दोनों पक्षों के तरफ से जो है तमाम सारी दलीलें जो हम कह सकते हैं दी जा रही है, और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि कुछ ही देर बाद जो है अब यहाँ से सीबीआई की टीम यहाँ से उनको लेकर अच्छा रंजन, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब से इस पूरे केस में सीबीआई की एंट्री हुई है बड़े बड़े अपडेट सामने आए हैं और ये पूरा केस डेवलप हो चुका है। अभी तक की अगर बात करें तो जब से रिमांड में सीबीआई की समर्थ और गिरिबाला सिंह थे, वो कौन कौन सी प्रमुख बातें रही जिसने पूरे केस को या तो एक टर्निंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया या फिर पूरे केस का रुख एक तरह से कह सकते हैं कि बदल दिया? बिल्कुल, देखिए क्योंकि सबसे पहले जांच जो है वो एसआईटी की टीम के पास थी, और जो जानकारी निकल करके सामने आई है जिस वक्त ट्विशा शर्मा यानी 12 मई को जब उसकी मौत हुई थी तब से लेकर के अब तक इस पूरे मामले में देखें तो कई सारी चीज़ें निकल करके आई है। जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था उससे जो परिजन है ट्विशा के वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे, और जिस बेल्ट से ट्विशा शर्मा ने फांसी लगाई थी उसको भी जो है फॉरेंसिक नहीं भेजा गया ताकि उसकी जाँच की जाए। लगभग 2 दिनों तक वो बेल्ट जो है भोपाल में ही रहा, लेकिन किसी भी फॉरेंसिक लैब में उसको भेजा नहीं गया। ऐसे में कई सारे सवाल जो है वो खड़े हुए कि अब तक जो है उसका पोस्टमार्टम जब हुआ तो जो जरूरी साक्ष्य है वो वहां से इकट्ठे किए जाने थे लेकिन नहीं किए गए। तो इसलिए परिजन जो लगातार मांग कर रहे थे कि दिल्ली की जो फॉरेंसिक टीम है, जो स्पेशल टीम है एम्स दिल्ली की, वो आकर के सेकेंड पोस्टमार्टम करे, और जिसके बाद ये सेकेंड पोस्टमार्टम लगभग 3 घंटे तक भोपाल एम्स में चला था। उसकी रिपोर्ट जो है वो जल्द ही आने वाली है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है सीबीआई को सौंप दी गई है और बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। ऐसे में हम कह सकते हैं जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा होगा कि किस तरीके से जो ट्विशा की मौत है वो क्या आत्महत्या थी या किसी प्रकार का राज था। ये तमाम सारी चीजें निकल के सामने आई, क्योंकि अब जो सीबीआई की टीम है वो लगातार अपने जांच का दायरा भी बढ़ा रही है। सीबीआई की टीम अब केवल गिरिबाला सिंह या आरोपी समर्थ सिंह तक जो है वो सीमित नहीं है, बल्कि उनके जो भाई है सिद्धार्थ, उनसे भी पूछताछ कर रही है, और साथ ही साथ जो आसपास के पड़ोसी हैं, जो घर के केयर टेकर है, इसके अलावा जिसको गिरिबाला सिंह ने 40 फोन कॉल किए थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, ताकि जो पूरा मामला है उसको समझा जा सके। इसके लिए लगातार जो जांच का दायरा है वो लगातार सीबीआई का बढ़ता जा रहा है, और अब सीबीआई की टीम जो है अलग अलग समन भेज करके लोगों से पूछताछ करेगी, खास करके इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि अब देखिए गतिविधियां जो है वो तेज हो चुकी हैं और हम देख रहे हैं लगातार जो है आरोपी अंदर अभी मौजूद है। हालांकि तमाम सारी दलीलें जो है दोनों पक्षों की तरफ से दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जो है अगर न्यायिक हिरासत मिलता है तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है और सीबीआई की टीम जो है वो कभी भी सीबीआई की टीम जेल जाकर भी जो है अगर कभी लगता है कि कुछ मामले में पूछताछ करनी है तो जेल जाकर भी जो है सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो बड़ा अपडेट यही निकल करके सामने आ रहा है कि फिलहाल जो अभी सुनवाई जो है वो जारी है, लेकिन जो तथ्य दिए जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से उससे कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम जो है वो संतुष्ट नहीं है। चाहे बात करें जो पुलिस के जो लोग थे, जो एसआईटी के मेंबर थे, उनसे भी सीबीआई की टीम जो है इस पूरे मामले पर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर जो सबसे पहली घटना हुई उसके बाद जो कटारा थाना प्रभारी है, उनके साथ में जो एसआई है और जो आरक्षक है,
उन्होंने आरक्षक ने एक वीडियो भी बनाया था 34 मिनट का वो लगभग वीडियो था जो कि पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहा था। और ऐसे में वो वीडियो जो है काफी पुख्ता सबूत के तौर पर देखे जाते हैं कि वो वीडियो के जरिए जो है अब कई ऐसे अहम सबूत है जो इस पूरे केस में सीबीआई की हेल्प कर रहे हैं और सीबीआई उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करके जांच पड़ताल लगातार कर रही है। रंजन, आप बने रहिएगा, आप हमारे साथ अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।